वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 6 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। गाइस मैंने 4 अक्टूबर का जो था करंट अफेयर्स डाला नहीं था सैटरडे का, सो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है और ज्यादा कुछ था नहीं उस दिन। एंड बेसिकली स्पीकिंग उस दिन जो करंट अफेयर्स थे वो बहुत ही नेग्लिजिबल थे, तो उसको मैंने अवॉइड किया था ना। कुछ ऐसे हैं जो सैटरडे एंड संडे को आए थे, तो मैंने वो मंडे में ही ऐड कर दिए, तो आपको वहां यहाँ पर वो सारे जो है वो इंक्लूडेड मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू कैन गेट नोटिफाइड विद दी वीडियोस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम सेतु, अ स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी अभी रिसेंटली जो है एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज पीएम सेतु। तो उसका फुल फॉर्म क्या था? एंड दैट फुल फॉर्म इज बी, दैट इज प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। जो अपग्रेडेड आईटीआईज है उनके थ्रू जो है स्किलिंग देना, मतलब स्किल इंप्रूव करना और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये सारी जो इनिशिएटिव्स जो है वो इस स्कीम के अंडर जो है वो ली गई। सो यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है दैट पीएम सिद्धू लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इनको क्या करना है, 1000 जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देती है उनको जो है वो इंप्रूव करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Next question, the Department of Defense has initiated the implementation of which campaign related to e-waste disposal। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने या डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो है ई वेस्ट डिस्पोजल जो है वो लॉन्च किया था। अब वो कौन से कैंपेन के अंडर लॉन्च किया था? ऑप्शंस आर व्हाट? अभिनय 3.0, स्वच्छ भारत अभिनय, देन डिजिटल स्वच्छता ड्राइव, देन स्पेशल कैंपेन 5.0, देन ग्रीन आईटी कैंपेन। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, जो कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो यू कैन नो दैट कि स्पेशल कैंपेन 5.0 के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ, एंड दैट इज व्हाट की ई वेस्ट डिस्पोजल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो गाइज, क्योंकि ये वीडियो जितना आप लाइक करोगे उतने ज्यादा लोगों को पहुंचेगा। एंड जेन्युइनली गाइज मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, तो आपको नोट्स लेने हैं, पेपर लेना है, पेन लेना है, नोट्स निकालने हैं जो कि आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। चलो थर्ड वन, इंडिया वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड विथ विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इंडिया को कौन सा अवार्ड जो है वो मिला हुआ है? एंड दैट अवार्ड इज ISSA अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी 2025। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इंडिया का, उसके लिए इंडिया को जो है वो क्या दिया गया है? ISSA अवार्ड, एंड दैट फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 जो है वो इंडिया को दिया गया है। ध्यान रखना, इंडिया को दिया गया है, क्या दिया गया है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025। चलो फोर्थ वन, TEC signed an MOU with which institute to promote next gen telecom technology। कौन से आईआईटी के साथ या एनआईटी के साथ जो है वो टीईसी ने साइन किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है, एंड दैट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट जेन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। कौन से किसके साथ किया हुआ है? आईआईटी नया रायपुर, आईआईटी नया रायपुर जो है उसके साथ जो है यहाँ पर टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, एंड दैट जस्ट टू प्रमोट नेक्स्ट जेन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। गाइस ये जो पार्ट ऑफ दी, ये जो फर्स्ट फोर पार्ट ऑफ दी करंट अफेयर्स थे ना, ये सारे के सारे 4 अक्टूबर के हैं, मतलब सैटरडे के हैं, एंड इंक्लूडिंग दैट 5 अक्टूबर ऑल्सो। तो आज जो है यहाँ पर ये दोनों भी ऐड हुए, तो मैं वापस एक बार रिमाइंड करता हूँ, यहाँ पर सैटरडे एंड मंडे दोनों के भी एडेड है। दोनों में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो मैंने यहाँ पर एज ए करंट अफेयर्स आपको दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रिसेंटली कमीशनड इन पुडुचेरी। पुडुचेरी में हाल ही में एक जो है नया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो ये किया गया, कमीशन किया गया, तो उसका नाम क्या है? दैट नेम इज आईसीजीएस अक्षर। ध्यान रखिएगा, आईसीजीएस अक्षर जो है वो रिसेंटली पुडुचेरी में जो है वो कमीशन किया गया है, एंड दैट इज बेसिकली ऑन दी October 4, 2025। तो ये भी एक सैटरडे का ही हो गया। Where was a Coal India's first all-women operated central store unit inaugurated? यहाँ पर सिर्फ वुमेन काम कर रही है और ये फर्स्ट ऐसा है इंडिया में, तो फर्स्ट है, तो अगेन आई विल से कि दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, सो यू हैव टू नोट इट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कोल इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड सेंटर कहां पर ओपन किया गया है? एंड दैट इज इन SECL कोरबा। इसका नाम क्या है? SECL कोरबा। और कहां पर ओपन किया गया? तो देखो यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, a subsidiary of Coal India Limited, inaugurated the company first fully women operated central unit at its central workshop in कोरबा। कोरबा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा ये कहां हुआ है, दैट इज बेसिकली इन छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना है
दोनों चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। एक तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा, और इसका नाम जो है वो नाम क्या है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश लॉन्च? अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन जो इंडिया में लॉन्च की गई है, वो कहाँ लॉन्च की गई है? दैट इज इन नामचिक नामफुक। नामचिक नामफुक जो जगह है, वहां पर इंडिया की सबसे पहली कमर्शियल कोल माइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है, याद रखिएगा दिस। अच्छा, ये दोनों भी पीछे के दोनों भी जो है वो एक तरीके से 5 स्टार इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, 5 स्टार करंट अफेयर हो जाएंगे। एंड यू शुड नो दिस, कि आपको याद रखना होगा, इन चीजों के बारे में भूलना नहीं है। दिस इज ऑल्सो 5 स्टार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th 1, नाउ 8th 1 की बात करें, द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस। देखो 3 क्वेश्चन आए जो फर्स्ट हुए आज इंडिया में। फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वाज इनॉग्रेटेड एट, ये कहां किया गया? दैट इज बेसिकली इन महाराष्ट्र, कोपरगांव, अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में जो है फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेशन के लिए कौन आया था? तो कौन आए थे? तो अमित शाह जी आए थे। इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एट महर्षि शंकरराव कोल्हे कोऑपरेटिव शुगर मिल इन कोपरगांव। ध्यान रखिएगा, कोपरगांव ध्यान रखिएगा और अहिल्यानगर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अहिल्यानगर का इसके पहले नाम क्या था? दैट इज इन अहमदनगर। तो बेसिकली रियल नेम इज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ इट इज नेम्ड एज अहिल्यानगर, एंड दैट इज विलेज नेम्ड एज कोपरगांव इन महाराष्ट्र। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, दी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोंकण 25 इन्वॉल्व्स व्हिच टू कंट्रीज? कोंकण 25 जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, वो उसका जो उसके जो 2 पार्टिसिपेंट्स है, वो 2 पार्टिसिपेंट कौन सी कंट्रीज है? दोज आर बेसिकली इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में क्या होने वाला है? कोंकण 25 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। Exercise Konkan is bilateral naval exercise conducted annually between the navies of India and United Kingdom. Konkan 25 commenced off the western coast of India in October 25. ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2025 ऑब्जर्व? 2025 मतलब इस साल जो है, या फिर हर साल जो है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज बेसिकली ऑन दी 1 अक्टूबर। ये कहां पे और कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज ऑन 1 अक्टूबर। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है और थीम क्या है? 2025 की थीम क्या थी? ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन और एस्पायरेशन और वेलबींग एंड आवर राइट्स। तो एक तरीके से ये जो ओल्डर पर्सन होते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है? इंस्पिरेशन है, उनसे हम लोग सीखते हैं, एस्पायरेशन लेते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स ऑफ द मंडे एंड इंक्लूडेड दो सैटरडेज, सैटरडे वाले। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को वापस से एक बार देखना है, सारे नोट्स निकालने हैं और रिवीजन करना है। और गाइस, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको अगर सीखने मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट दैट बेल आइकॉन सो गेट नोटिफाइड विद दी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।